चंद्रयान 3 आज भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे के बीच चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। जो टाइम है वो 6:04 भी बताया जा रहा है। जो चंद्रयान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था, अब लैंडिंग के वक्त उसकी रफ्तार बेहद धीमी होगी, जिससे लैंडिंग सुरक्षित और सफल हो सके। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन तय समय पर है। इसरो की तरफ से यह भी कहा गया है कि सिस्टम की नियमित जांच की जा रही है और लगातार सिग्नल्स भी भेजे जा रहे हैं। सब कुछ ठीक चल रहा है। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद पर लैंडिंग के लिए सुरक्षित जगह की तलाश में है। इसरो के मुताबिक चांद पर उतरते वक्त चंद्रयान 3 की स्पीड 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड की होगी, जबकि चांद की सतह पर पहुंचते पहुंचते इसकी रफ्तार तकरीबन 0 हो जाएगी। कहा जा सकता है कि कछुए की रफ्तार जो होती है, उस रफ्तार पर लैंडर विक्रम जो है वो होगा, ताकि लैंडिंग जो है वो सुरक्षित हो सके और ये मिशन जो है वो हमारा कामयाब हो जाए। आपको बता दें कि आज इस अभियान का लाइव टेलीकास्ट शाम 5:20 से शुरू हो जाएगा। इसरो के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जोहानिसबर्ग से वर्चुअली जुड़ने जा रहे हैं। पिछली बार की बात करें तो चंद्रयान 2 जो है वो अपनी ज्यादा गति, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी और इंजन फेलियर की वजह से गिर गया था। इस बार वो गलती ना हो, इसके लिए चंद्रयान 3 में कई तरह के सुधार किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं, सेंसर्स और कैमरे भी लगाए गए हैं। LHDAC कैमरा इसी काम के लिए बनाया गया है कि कैसे विक्रम लैंडर को सुरक्षित चांद की सतह पर उतारा जाए, और इसके साथ ये पेलोड्स लैंडिंग के वक्त मदद भी करेंगे। विक्रम लैंडर में इस बार 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। पहला तो यह है कि इसमें बचाव मोड, सेफ्टी मोड जो वो सिस्टम है, तो इसे किसी भी तरह के हादसे से बचाएगा, और इसके लिए विक्रम लैंडर में 2 ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स भी लगाए गए हैं जो सड़क के खतरे की जानकारी देंगे, और इन्हें ये जानकारी विक्रम पर लगे कैमरे और सेंसर्स जो हैं वो देंगे। तो यहाँ पर बहुत तब्दीलियां की गई हैं, बहुत बदलाव किए गए हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस बार ये मिशन जो है ये सफल होगा। JASTE will carry out the measurements of thermal properties of lunar surface at landing site. Rambha will measure the तो कैसे उतरेगा विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर? नेहरू प्लेनेटोरियम की जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं प्रेरणा, उनसे बात की हमारे संवाददाता रवीश रंजन ने। वो बातचीत सुनवाते हैं। प्लेनेटोरियम की प्रोजेक्ट इंचार्ज प्रेरणा जी हमारे साथ में हैं। मैम, आज बहुत खास तैयारी आप लोगों ने की है। मॉडल के जरिए अगर बहुत सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि आज का दिन कितना अहम है। जी, बहुत अहम है। भारतीय इतिहास के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि भारत आज वो पहला देश बन जाएगा जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरकर इतिहास रचेगा। साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो ये इस तरीके के एनालिसिस और एक्सपेरिमेंट वहां पर करेगा जो आगे आने वाले मिशंस में भारत को डेफिनेटली इस ग्लोबल स्पेस रेस में अव्वल दर्जे पर लेकर आएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए मैम कि चंद्रयान 2 से चंद्रयान 3 किस तरीके से अलग है, ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है? जी, चंद्रयान 2 में जिस तरीके की गलती हमारी लास्ट सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान जो हुई थी, उन सभी बातों को ध्यान में रखकर चंद्रयान 3 में उसको अपग्रेड किया गया है। तो हमारे पास इस बार बेहतर ईंधन है, मतलब वी हैव एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऑफ फ्यूल। अगर हमें ये मिशन को आगे बढ़ाना है या जगह चेंज करने जैसे डिसीजंस लेने हैं, अगर सॉफ्ट लैंडिंग उस समय नहीं हो सकती, हम इन्हीं सभी तकनीकी लास्ट मिनट चैलेंजेस के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक अपग्रेडेड वर्जन है। अच्छा, अगर ये मॉडल के जरिए आप मैम समझा पाएं कि विक्रम लैंडर इस बार का अलग कैसे है, मतलब इसमें क्या चीज अलग है? जी, विक्रम लैंडर को इस बारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है, इसके लेग्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। सरल भाषा में समझे तो इसमें इस तरीके के कैमरे और एक्सरेज से इसको लैद किया गया है कि जब ये उतरे तो उस सतह का एनालिसिस जो है वो पहले कर ले और ये डिसीजन ले कि ये सही समय है उतरने का और क्या ये सही जगह है। अगर विक्रम, क्योंकि इस दौरान इसरो का इस लैंडर के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा, ये टोटली ऑटोमेटेड मिशन है। ये सारा प्रोग्राम जो है, ये डिसीजन जो है वो विक्रम लैंडर उस समय लेगा, तो उसका एल्गोरिदम बिल्डअप होना, आपस में कनेक्शन के दौरान ये डिसीजन लेना कि ये सफलता से उतरे, और एक बार जब ये सफलता से उतर जाएगा तब प्रज्ञान रोवर इसमें से निकलकर जी प्रज्ञान रोवर 14 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करेगा। अच्छा, इस प्रज्ञान रोवर का क्या काम है मैम? जी, प्रज्ञान रोवर एक रोबोट है जो बग्गी की तरह सतह पर चलकर सतह की मैपिंग करेगा। और एक बार फिर से हम रुक कर रहे हैं दिल्ली के नेहरू प्लेनेटोरियम का, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं। रवीश, आज बहुत बड़ा दिन है हमारे देश के लिए। हमारे वैज्ञानिकों ने सालों से मेहनत की है इस दिन के लिए, और उम्मीद यही की जा रही है कि सफल होगी ये जो लैंडिंग है लैंडर विक्रम की। आप नेहरू प्लेनेटोरियम में है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? क्योंकि
छात्रों का बहुत ज्यादा उत्साह है और इसीलिए लाइव टेलीकास्ट भी किया जाएगा आज सभी जगहों से कि सभी लोग देख पाए। क्या कुछ वहां पर चल रहा है, बताएं हमारे दर्शकों को। जी देखिए आदित्य, नेहरू प्लानिटोरियम वो जगह है जहां पर अंतरिक्ष विज्ञान की बारीकियों को समझने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तमाम सारे छात्र शोधार्थी यहां पर पहुंचते हैं। आज की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो मैं मनोज ठाकुर से बोलूंगा, कैमरा पर्सन से, तो दिखाएं। ये देखिए आप, नेहरू प्लानिटोरियम में तमाम सारी जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। देशी विदेशी तमाम सारा जो मीडिया है वो यहाँ पर मौजूद है। तमाम सारे शोधार्थी जो स्टूडेंट हैं वो मौजूद हैं और इस तरीके के कुछ आप देखिए कि प्रोटोटाइप जो मॉडल हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया है ताकि कोई भी अगर आए तो उनको विक्रम लैंडर और प्रज्ञान जो रोवर है उसके बारे में पता चले। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मिशन है और ये सारे आप पोस्टर देखिए, ये आप देखिए लॉन्चर जो है यानी PSLV, ये आप देखिए जो PSLV है जो 2008 में सबसे पहला चंद्रयान छोड़ा गया था वो PSLV से छोड़ा गया था। PSLV से ज़्यादा ताकतवर आप देखिए कि GSLV Mk3 है जिसे छोड़ा गया। मेरे साथ में रवि मिश्रा जी हैं जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं नेहरू प्लानिटोरियम के। हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये सर जो है वो बहुत ही आसान भाषा में आप समझा सकते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान की एक जो बहुत महत्वपूर्ण एक घटना है और जो भारत नंबर 1 बनने वाला है दक्षिणी ध्रुव में सॉफ्ट लैंडिंग करके, ये अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएँ किस तरीके की प्रक्रिया है और कितना महत्वपूर्ण है ये। देखिए मैं तो वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन हमारे तारामंडल के स्टाफ में जो लोग हैं वो लगातार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं और इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि से इस चंद्रयान 3 मिशन का क्या महत्व है और क्या इसकी प्रक्रिया होगी, किस प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आज का जो दिन है ये पूरे देश के लिए, हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज तक केवल 3 ही देश, अमेरिका, रूस और चाइना, इस काम को सफलतापूर्वक कर सके हैं और भारत इस काम को करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात। आज यहाँ पर कई वैज्ञानिक या बच्चों को भी आपने आमंत्रित किया है दिखाने के लिए? जी, हमने मीडिया के लोगों के अलावा साइंस और टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड के लोगों को बुलाया है हमने और आम पब्लिक को भी इसके लिए बुलाया है देखने के लिए। हमने जो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको भी बुलाया है और हमने उसके साथ साथ जो प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनको भी बुलाया है। हमने एक प्रॉपर शो हमारे तारामंडल, निश्चित तौर पर एक प्रॉपर शो भी यहाँ पर चलाया गया है और तमाम कोशिश यही है कि जो अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी एक घटना है उसके बारे में ख़ास तौर पर अपने युवा और बच्चों को समझाया जाए ताकि उनका जो दिलचस्पी है, उनका जो इंटरेस्ट है वो अंतरिक्ष विज्ञान में हो। और निश्चित तौर पर 2008 से चंद्रयान को भेजा गया था, सबसे पहला मिशन चंद्रयान का था 2008 में। उसमें तमाम सारी जो चंद्रमा के सतह की जानकारी मिली। चंद्रयान 2 जो है वो बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहा, असफल रहा। अब अगर चंद्रयान 3 जो है वो सफल हो जाता है तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होगी क्योंकि चंद्रमा पर जो है वो अपना रोवर, अगर हमारा सॉफ्ट लैंडिंग होती है और रोवर पहुंचता है तो हम चौथे देश के तौर पर जाने जाएंगे। तो ये आप देखिए तमाम सारे जो यहाँ पर चंद्रयान 3 से जुड़ी हुई तमाम सारी बारीकियाँ हैं, उसकी खासियत क्या है, पेलोड क्या है और इसमें किस तरीके से पावर जनरेशन होता है, सेंसर्स कौन कौन से लगाए गए हैं, क्योंकि जब ये रोवर उतरेगा चंद्रमा की सतह पर तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो सेंसर है, जो चंद्रमा की मिट्टी है उसका परीक्षण होगा, बहुत फोटोग्राफ्स होंगे, जो कैटर्स बने हुए हैं, जो गड्ढे बने हुए हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि हो सकता है उसमें बर्फ़ हो और अगर बर्फ़ होगा तो फिर जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण खोज होगी। प्रेरणा से एक बार बात करेंगे। प्रेरणा जी, अगर ये खोज होती है और अगर बर्फ़ मिलता है वहाँ पर तो एक बहुत बड़ी खोज होगी भारत की तरफ से। जी, बर्फ के मतलब पानी तो हमने पहले भी अपने चंद्रयान 1 में भी इस बात के ट्रेसेस का पता लगा लिया था और
भारत ही वो पहला देश था जिसने बताया था कि दक्षिणी ध्रुव में पानी जो है वो सॉलिड फॉर्मेट में, मतलब बर्फ के फॉर्मेट में है। हमारा ऑर्बिटर जो है वो ऑलरेडी वहां पर काम 2008 में छोड़ा गया। जी, ऑर्बिटर हमारा निरंतर काम कर रहा है और अभी तक बहुत सफलता से काम कर रहा है। आज का जो मिशन, मतलब जो लॉन्च होने वाला, जो हमारा लैंड होने वाला चंद्रयान 3, वो इस बात की पुष्टि करेगा कि वो जो जमा वो पानी है वो कितने लाइफ सपोर्टिंग के लिए कितना इक्विप्ड है, वेल इनफ है या नहीं है, जो आगे आने वाले समय में हम उस पानी का इस्तेमाल कर कि अपने फ्यूचर मिशंस में इस्तेमाल में ला सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ के कॉम्पोजिशंस क्या क्या हैं, खनिज की क्या खासियत है, किस तरीके की गैस है, चांद की सतह के क्या सैंपल्स हैं, और उसमें ह्यूमन कॉलोनीज को अगर बसाना चाहे, मतलब अगर हम मैन मिशंस को वहाँ ले जाना चाहे तो क्या वो एनवायरनमेंट सपोर्टिव है या नहीं, इन जैसे आंकड़ों का आकलन करेगा। अच्छा, एक चीज और भी कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी और इसका उपयोग आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से भारत कर सकता है, जैसा आप बता रही कि चंद्रमा पर मानव को बसाने के संदर्भ में। जी बिल्कुल, ह्यूमन मिशंस के लिए डेफिनेटली चांद को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इंसान को उतारने से पहले हमें उस वातावरण, उस एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए वो हमें हेल्प करेगा। साथ ही साथ चंद्रमा, क्योंकि हमारा सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन है, हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है, नेचुरल सैटेलाइट है हमारा अर्थ का, तो उसकी स्टडी हमें हेल्प करती है फॉर्मेशन को समझने के लिए कि किस तरह से प्लैनेट का कॉम्पोजिशन है, और चांद को हम बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर दूसरे ग्रहों का आंकलन में भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। निश्चित तौर पर ये प्रेरणा है वैज्ञानिक जो कि बता रही थी कि बिल्कुल कितना महत्वपूर्ण है, ये खगोल विज्ञान की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बनने जा रहा है।